हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर ओटियानचिंग और मोमो को दिखाया जाता है। जब मिस्टर ओटियानचिंग मोमो के पास आता है और उसको बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कौन ये तुम्हारा भाई है, जिसपे मोमो बताती है कि मैं और कौन ये दोनों ट्विंस थे। मोमो आगे की बात बताती है कि मिस्टर ओटियानचिंग उसको पकड़ के हक करके उसको सॉरी बोलता है। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग मोमो को बाहर लेके जा रहा होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ओटियानचिंग को पता चलता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। वो फौरन से वापस अपना फोन लेने के लिए आता है। वो देखता है कि उसकी मदर सामने बैठी होती है। उसकी मामा काफी परेशान होते हुए उसको कहती है कि तुम्हें लगी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे फौरन से दिखाओ तुम्हें कहाँ पर लगी है। इसपे मिस्टर ओटियानचिंग उनको मना कर देता है और वो उनको देखने नहीं देता। जिसपे वो कहती है देखो तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही शाय हो जिस तरह बचपन में होते थे। इसके बाद उसकी मामा कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें यूफाई को, जो कि मोमो की सिस्टर होती है, उसको मजीद वेट नहीं करवाना चाहिए। इसपे मिस्टर ओटियानचिंग कहते हैं कि आजकल तो मैं बहुत मसरूफ हूँ और इन बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। उसकी मदर उससे बोलती है कि किसी दिन टाइम निकाल के उसको डिनर पर भी लेके जाना। जिसपे ओटियानचिंग बोलता है कि मैं लाजमी निकालूंगा। और उसकी मामा उठकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग नीचे आके मोमो को ढूंढते हैं, जो कि कहीं नहीं मिलती। काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो मिस्टर ओटियानचिंग आके कबर्ड खोलता है, जो कि कबर्ड में छुपी होती है। इसके बाद मोमो को जिम में दिखाया जाता है, जो कि जिनबाओ के साथ खड़ी होती है। और जिनबाओ उसको बोलता है कि तुम कब से ही फोन में खेली जा रही हो, मैं कब से तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ, तुम सीरियस ही नहीं ले रही। तुम अभी इतनी पॉपुलर नहीं हो और तुम जानती हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो मोमो जल्दी से फोन साइड पे करते हुए उसको बोलती है कि हाँ मैं क्यों नहीं हूँ सीरियस, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे पे कितना करेंगे। इस पे ज़ेनबा उसको बताता है कि तुम अभी इतनी फेमस नहीं हो, तो इसलिए मैं उनसे 8 लाख से ज्यादा का नहीं कह सकता। ये सुन के ही मोमो की आंखें खुल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर जाओ सबको इनवाइट करता है और वो एक उसको अपनी इंडोर्समेंट के लिए एक फीमेल कैरेक्टर चाहिए होती है, जिसके लिए वो सबको इनवाइट करता है, जिसमें कॉन यूफाई भी होती है। डायरेक्टर जिया काफी देर लगाता है अनाउंसमेंट में, जिसमें काफी एक्टर जो होते हैं वो आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। पीछे सिर्फ मोमो और कॉन यूफाई रह जाती है, जिसपे कॉन यूफाई उसको बोलती है कि सब चले गए, मुझे लगता है तुम्हें भी चले जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही होगा। एजेंट जिनबाओ भी उसके कान में चुपके से बोलता है कि मुझे लगता है हमें चले जाना चाहिए। जिसपे मोमो बोलती है कि जब तक कॉन यूफाई यहाँ बैठी होगी मैं भी बैठी ही रहूंगी, क्योंकि अगर मैं चली गई तो डायरेक्टर ने वाकई उसे ही सिलेक्ट कर लेना है। मोमो कॉनिफाई को बोलती है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट मत हो, अगर एंड में डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया तो तुम्हारे लिए काफी शर्मिंदगी होगी। और इतने में अंदर से उसका सेक्रेटरी आता है और वो बोलता है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है। जिसपे कॉनिफाई की सेक्रेटरी बोलती है कि हम तो पहले से ही रिजल्ट जानते हैं, लेकिन आप मोमो की तसल्ली के लिए अपने मुंह से बता दे। जिसपे वो मोमो का नाम लेता है और इससे कॉनिफाई को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन से वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग को ऑफिस में दिखाया जाता है, जब उसका सेक्रेटरी उसके पास उसका सारा स्केड्यूल लेके आता है। स्केड्यूल सारा देखने के बाद वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि 5 बजे के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। इसपे उसका सेक्रेटरी काफी हैरान होते हुए उसको देखता है। जिसपे उसकी हैरानी देखते हुए मिस्टर ओटियानचिंग बोलते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। उसका सेक्रेटरी उसकी बात समझते हुए वहाँ से उसको ओके करके चला जाता है। मिस्टर ओटियानचिंग ऑफिस से आता है और ऑफिस से आते साथ ही वो मोमो को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एजेंट जेनबाओ मोमो को कॉल करता है, उसको बोलता है कि तुम अब काफी फेमस हो चुकी हो, तो इसलिए तुम्हें एक टीवी शो के लिए ऑफर आई है, तुम फौरन से आ जाओ। और वहाँ पे काफी इंडोर्समेंट ऑफर भी है, तुम्हें काफी वेल प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा। और जब वो आती है और देखती है कि उसके लिए काफी ऑफर्स होती हैं, मोमो सारी इंडोर्समेंट देखती है, जो कि एक टॉयलेट ब्रश का होता है तो कुछ फ्रिज क्लीनर का होता है। जिसपे मोमो काफी एतराज करते हुए एजेंट को बोलती है कि ये किस किस्म की ऑफर है, मैं एक लड़की हूँ तो मुझे ये लोग क्लोथिंग का दे सकते हैं, बैग्स का दे सकते हैं, मैं परफ्यूम का भी कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह की कौन देता है। इसपे ज़ेनबा उसको समझाते हुए कहते हैं देखो तुम इतनी फेमस नहीं हो, तो तुम्हें जो भी ऑफर मिले तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मोमो कहती है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि ये लोग मुझे पे कितना करेंगे। जिसपे ज़ेनबा बोलता है कि ये तुम्हें तकरीबन 2.4 मिलियन पे करेंगे और बाकी एक्टर्स को ये लोग इससे भी ज्यादा पे करते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई और रेटिंग अच्छी आ गई तो इसको हम मजीद भी पे करेंगे। और मोमो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर ओटियानचिंग ऑफिस से आता है, वो देखता है कि सामने मोमो बैठी होती है और वो फौरन से उसके पास आता है। वो देखता है कि मोमो का मूड काफी ऑफ होता है। वो मोमो से वजह पूछते हैं, जिसपे मोमो उसको डॉक्यूमेंट दिखाती है, जिससे पता चल जाता है कि मिस्टर ओटियानचिंग भी उस डाइवोर्स पेपर पे साइन कर लिया था, जिससे उनकी डाइवोर्स हो चुकी हुई होती है। ये देखने के बाद मिस्टर ओटियानचिंग का रंग उड़ जाता है। उसको पता चलता है कि मोमो जान चुकी है। मोमो उसको बोलती है कि क्योंकि अब मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ और आप मुझे डाइवोर्स दे चुकी है, तो मेरा यहाँ पे रहने का कोई मकसद नहीं बनता, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो जाने ही लगती है कि मिस्टर ओटियानचिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर ओटियानचिंग उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर वो वहाँ नहीं रुकती और वहाँ से निकल आती है। वहाँ से निकलने के बाद उसके पास और कोई ठिकाना नहीं होता, तो वो एजेंट ज़ेनबाओ के पास आती है और उसको बोलती है कि अब आपको ही डिसाइड करना होगा कि मैं कहाँ रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। एजेंट ज़ेनबाओ उसको उसका रूम देता है, जिसपे उसको बाइक के निकाल देती है। वो बैठी होती है कि सामने में मिस्टर ओटियानचिंग आ जाता है और वो देखती है कि मिस्टर ओटियानचिंग
उसके रूम में आ गया, उसको काफी गुस्सा भी आता है। वो उसको बोलती है कि तुम किससे पूछ के अंदर आए, अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो तुम्हें इस तरह परमिशन के बगैर नहीं आना चाहिए, और अगर तुम आ गए तो मैं पुलिस को कॉल करूँ। मिस्टर ओटियान सिंह कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक तुम उस कंपनी में तब तक काम करोगी जब तक तुम 3 मिलियन अर्न नहीं कर लेती। अगर तुम उसके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ती हो तो तुम्हें मुझे 3 मिलियन पे करना होगा। अब बताओ कि तुम कहाँ से पे करोगी, वैसे अगर तुम किसी और तरह से मुझे पे करना चाहो तो मुझे कोई भी मसला नहीं है। मोमो उसको बोलती है कि तुम यहीं पर खड़े हो, मैं अभी तुम्हारी पेमेंट लेके आती हूँ। मिस्टर ओटियान सिंह वहाँ खड़ा वेट कर रहा होता है कि इतने में मोमो वॉशरूम से टॉयलेट ब्रश लेके आके ओटियान सिंह को मारने की कोशिश करते हैं। ओटियान सिंह उसको काफी मना करते हैं, मगर वो मना नहीं होती तो ओटियान सिंह को वहाँ से भागना ही पड़ता है, और इस तरह से मोमो कामयाब हो जाती है। इसके बाद मोमो को दिखाया जाता है जो कि ज़ेनबाओ से पूछती है कि इस ड्रामा से मैं कितना अर्न कर सकती हूँ, जिसपे ज़ेनबाओ उसको अपने फिंगर सिखाते हुए कहता है कि 5 मिलियन। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर मोमो से मिलने आता है। वो मोमो को देखता है, उसको कहता है कि जो कैरेक्टर हमें चाहिए मोमो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई मसला नहीं है। जिसपे मोमो कहती है कि मुझे मसला है, मुझे पहले ये जानना है कि आप लोग मुझे कितना पे करेंगे। जिसपे डायरेक्टर बोलता है कि आपको कितना चाहिए। मोमो और एजेंट ज़ेनबाओ दोनों बाहर आते हैं। जब ज़ेनबाओ से बोलता है कि मैं तो बहुत डर गया था जब तुमने डायरेक्टर से इतनी ज्यादा डिमांड कर ली, लेकिन थैंक गॉड वो मान गया। जिसपे मोमो काफी खुश होती है। इसके बाद मिस्टर ओटियान सिंह को दिखाया जाता है जब उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और उसको बताता है कि मोमो ने 3 मिलियन हमारी कंपनी अकाउंट में सेंड कर दिए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट अब एंड हो गया है। जिसपे ओटियान सिंह को काफी झटका भी लगता है। ओटियान सिंह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 3 मिलियन एक साथ सेंड कर दे, उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई। सेक्रेटरी को बोलता है कि मुझे जल्दी से वो सारी लिस्ट दिखाओ जितने ड्रामे उसने साइन किए। ओटियान सिंह सारी लिस्ट देखने के बाद कहता है कि उसने जितने भी पैसे अर्न किए थे वो सारे मेरे अकाउंट में भेज दिए और उसने अपने लिए एक पेनी भी नहीं छोड़ी। ओटियान सिंह को मोमो के लिए काफी बुरा लगता है और सोचता है कि वो खाएगी पिएगी क्या, उसने तो अपने पास एक पेनी भी नहीं छोड़ी। नेक्स्ट सीन में मोमो को येलिन के साथ दिखाया जाता है जब वो दोनों शूटिंग कर रहे होते हैं। शूटिंग एंड होने के बाद येलिन मोमो को एक गिफ्ट देता है। मोमो गिफ्ट देके काफी खुश होती है और वो उसको बोलती है ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा। येलिन बोलता है एक्सपेंसिव तो इतना नहीं, कुछ 1000 का ही है। इसमें मोमो काफी खुश होती है और येलिन उसके अंदाजे को समझते हुए कहता है कि तुम उसको बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही। येलिन उसको बोलता है देखो हम दोनों दोस्त हैं और जब गिफ्ट किसी को दिया जाए तो वो इस तरह बेचते नहीं होते, ये एक निशानी होती है। इसमें मोमो बोलती है कि मेरी शक्ल देख के तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि मुझे पैसों की कितनी अशद जरूरत है। येलिन उसको बोलता है देखो अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें आराम से जितना कहोगी उतने दे सकता हूँ, मगर तुम इसको मत बेचना। ये सुन के मोमो बहुत खुश हो जाती है, उसको बोलती है कि तुम मुझे कितना पे कर सकते हो। येलिन बोलता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।